हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों एनसीईआरटी की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आज उसमें हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th यानी 9वीं कक्षा के अध्याय 2 पर आधारित कुछ प्रश्नों के विषय में, और जिस अध्याय का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इससे संबंधित प्रश्नों को अपने देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित है, हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को देख रहे हैं, और ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए। साथ ही आप किसी भी चाहे जो परीक्षा है यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव जीके आपसे पूछा जाए, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा शुरू कर दें आज के टेस्ट को। देखें आज का हमारा पहला प्रश्न, तो वो है निजी संपत्ति के विरोधी थे। आपको बताना है निजी संपत्ति के विरोधी कौन थे। उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी या फिर समाजवादी। आपको बताना है इनमें से निजी संपत्ति के विरोधी कौन थे। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक कौन थे। कौन थे दोस्तों? उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी या फिर समाजवादी। आपको बताना है महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक कौन थे। उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी या फिर समाजवादी। क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो हमारा नंबर 1 उदारवादी थे। अगले प्रश्न को देखिएगा, तीसरा हमारा प्रश्न है, अतीत का सम्मान करते हुए सामाजिक परिवर्तन लाने की धीमी प्रक्रिया के समर्थक कौन थे। अतीत का सम्मान करते हुए सामाजिक परिवर्तन लाने की धीमी प्रक्रिया के समर्थक कौन थे। उदारवादी थे, रेडिकल थे, रूढ़िवादी थे या फिर समाजवादी थे। कौन थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? इनमें से अच्छे से चेक करिएगा, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी या फिर समाजवादी। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो थे रूढ़िवादी। सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी रखने वाले समाजवादी थे। इन चारों में से बताना है कि वो व्यक्ति जो सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी लेता था। लुई ब्लांक थे, कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंगल्स थे या फिर गिसेप्पे मेजिनी थे। कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? चेक करिएगा, वो है नंबर 1 लुई ब्लांक थे। अगले प्रश्न को देखिएगा, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, ये किसका कथन है? ये किसके द्वारा ऐसा माना गया है? रूसो का, लॉक का, मार्क्स का या फिर मोंटेस्क्यू का? किसका है दोस्तों? ये आंसर आपको बताना है। ये सही इसका उत्तर क्या होगा? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 3 होगा, मार्क्स का ये कथन है। अगले प्रश्न को देखिएगा, इटली का राष्ट्रवादी था। इनमें से आपको बताना है इटली का राष्ट्रवादी कौन था। गिसेप्पे मेजिनी था, लेनिन था, ट्राट्स्की था या फिर केरेंस्की था। कौन था दोस्तों इटली का राष्ट्रवादी? तो वो सही आंसर है हमारा दोस्तों नंबर 1 गिसेप्पे मेजिनी था। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई। आपको बताना है 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने कौन सी पार्टी बनाई थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी या फिर साम्यवादी पार्टी। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 3 यानी कि लेबर पार्टी इन्होंने बनाई थी। रूस में प्रथम क्रांति हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? सन 1905 में, 1917 में, 1947 में या फिर 1978 में। रूस में प्रथम क्रांति कब हुई थी दोस्तों? ये आपको बताना है, इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 सन 1905 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में शामिल राष्ट्र था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में शामिल राष्ट्र था, कौन सा था? तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या फिर उपयुक्त सभी। केंद्रीय शक्तियों में शामिल कौन सा था दोस्तों? आपको सही आंसर बताना है इन चारों में से। और दोस्तों क्या होगा आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी थे। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते थे? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पेट्रोग्राद, सोवियत कहलाते थे या फिर ड्यूमा कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 सोवियत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सोवियत। 1914 तक रूस में किन धर्मावलंबियों का बहुमत था? इनमें से आपको बताना है 1914 तक जो रूस में धर्मावलंबी थे वो कौन से थे? ऑर्थोडॉक्स थे, कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे या फिर बौद्ध थे। क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो हमारा नंबर 1 ऑर्थोडॉक्स थे। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर कब्जा किया था, किसने किया था? उदारवादियों ने, रेडिकल ने, रूढ़िवादियों ने या फिर समाजवादियों ने 1917 की अक्टूबर क्रांति से। क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो है नंबर 4 यानी समाजवादियों ने।
अगले प्रश्न को देखिएगा, रूसी साम्राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। आपको बताना है इनमें से कितने परसेंट जो जनसंख्या थी वो आजीविका के लिए केवल खेती पर निर्भर थी। सही आंसर चेक करिएगा दोस्तों, वो है नंबर 4, 85%। रूस में 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या थी, कितने प्रतिशत थी आपको बताना है। रूस में 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी, क्या है सही आंसर। तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 31% थी। कितनी थी, 31% थी दोस्तों। रूस के किसान समय समय पर सारी जमीनों को सौंप देते थे, सरकार को, अपने कुलक को, अपने सामंत को या फिर अपने कम्यून को। किसे सौंप देते थे दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। आपको बताना है रूस के जो किसान हैं वो समय समय पर अपने सारी जमीन किसको सौंप देते थे। सही आंसर है दोस्तों, वो है नंबर 4, कम्यून को। रूस में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया था 1898 में, 1900 में, 1917 में या फिर 1914 में। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी जो है इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 1, 1898 में। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल राष्ट्र था। इनमें से आपको बताना है मित्र राष्ट्रों के साथ में कौन सा शामिल था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, रूस। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सेनाओं को पराजय झेलनी पड़ी थी। 1914 से 1916 के बीच जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ था, कौन सी सेना को जो है पराजय का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, रूसी सेनाओं को। यहाँ पे क्या आएगा, रूसी। रूस के जार ने राजगद्दी छोड़ी थी, कब छोड़ी थी दोस्तों, आपको बताना है। रूस के जार ने राजगद्दी छोड़ दी थी 2 मार्च 1917, 2 फरवरी 1917, 2 अप्रैल 1917 या 3 जनवरी 1919। क्या है दोस्तों सही आंसर, तो चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 1, 2 मार्च 1917 को छोड़ी थी। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यूएसएसआर जिसको हम कहते हैं, सोवियत संघ की स्थापना, यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी, 17, 18, 20 या फिर 22। क्या है सही आंसर, तो चेक करिएगा दोस्तों, वो है हमारा नंबर 4, 1922 में। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से सुमेलित हैं, आपको बताना है इनमें से सही समूह कौन सा है। सुमेलित हैं, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी जो थे वो जदीदी थे, महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक जो थे रेडिकल समूह था, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन थे उन्हें हम कहते थे सोवियत। कौन सा है दोस्तों इनमें से सही सुमेलित, आपको बताना है कौन सा है। रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी कौन थे, ये इसमें से सही आंसर चेक करना है। तो देखिएगा ये सारे के सारे सही हैं, यानी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे। सुधारवादी जो संगठन था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम जदीदी कहते थे। महिला आंदोलन के समर्थक जो थे उसे हम क्या कहते थे, रेडिकल समूह। और इसके साथ ही रूस के स्थानीय स्वशासी जो संगठन थे उन्हें हम क्या कहते थे, तो उन्हें हम कहते थे सोवियत। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात यूरोप में किस तरह के विचार समूह का उदय हुआ था, इनमें से आपको बताना है। फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके पश्चात यूरोप में किस प्रकार के विचार समूहों का जन्म हुआ था। क्या है सही आंसर, तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4, इन सभी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कब हुई थी दोस्तों। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। कब हुई थी दोस्तों, तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 1917 में। अगला प्रश्न देखिएगा, रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन कौन से दल थे, बोल्शेविक, मेंशेविक, 1 व 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है सही आंसर, ऐसे प्रश्न का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा IQ लगाएंगे तो सही आंसर 3 ही होगा, ये दोनों ही थे। व्लादिमीर लेनिन किस खेमे का नेतृत्व कर रहा था, बोल्शेविक, मेंशेविक, दोनों का या फिर इनमें से किसी का नहीं। किसका कर रहा था दोस्तों, क्या है सही आंसर, तो चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर 1, बोल्शेविक का। समाजवाद के बारे में नए तर्क प्रस्तुत करने वाले कौन थे। समाजवाद के बारे में नए तर्क प्रस्तुत किसने किए, कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, 1 व 2 दोनों ने या फिर पुतिन ने, किसने किए थे दोस्तों। क्या है सही आंसर, तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1 व 2 दोनों ने।
अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक था निकोलस द्वितीय, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर या फिर पुतिन। कौन था प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक? दोस्तों क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 निकोलस द्वितीय था। अगले प्रश्न को देखिएगा, रूस में संसद को किस नाम से पुकारा जाता है? इनमें से संसद का नाम क्या है रूस में? ड्यूमा, कांग्रेस, मजलिस, संसद। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 ड्यूमा कहते हैं। रूस में प्रथम ड्यूमा का गठन कब हुआ था? आपको बताना है प्रथम ड्यूमा का गठन कब हुआ था, 1900 में, 1902 में, 5 में या फिर 10 में? कब हुआ था दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। अगले प्रश्न को देखिएगा, रूसी स्टीम रोलर किसे कहते थे? रूसी किसानों को, जहाजों को, सेना को या फिर सांसदों को? किसे कहते थे दोस्तों? रूसी स्टीम रोलर। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, यानी रूसी जो सेना है उसे कहा जाता था। किसे कहा जाता था? रूसी सेना को कहा जाता था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, अगला जो हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 8 मार्च को, 10 मार्च को या फिर 30 जनवरी को? कब मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? कब मनाया जाता है? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 2 8 मार्च को। अगला प्रश्न देखिएगा, कोमिंटर्न से क्या अभिप्राय है? कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, रूस के वे सैनिक जो क्रांति में भाग लेते हैं, रूस के नौसैनिक जहाज या फिर रूसी आर्मी? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? कोमिंटर्न से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। निम्न में से सुमेलित है, आपको बताना है इनमें से सुमेलित कौन सा है? बोल्शेविक रेड्स है, सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स है, जार समर्थक व्हाइट्स है या फिर सभी सुमेलित है दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे के सारे सुमेलित हैं। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? इनमें से बताना है पहली पंचवर्षीय योजना रूस में कब बनी थी? क्या है सही आंसर? तो चेक कीजिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 1927 से 1932। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस दशक में हुआ? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका गठन किस दशक में हुआ था? आपको बताना है सही आंसर। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है वो है नंबर 2 1920 में। रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहते थे? खेत, जोत, कोलखोज या फिर मालयार्ड? क्या कहते थे दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 कोलखोज कहते थे। खूनी रविवार की घटना हुई थी, आपको बताना है खूनी रविवार की जो घटना है वो कब हुई थी? जनवरी 1905 में, मार्च 1905 में, अप्रैल 1910 में या फिर सितंबर 1920 में? सही आंसर है दोस्तों वो हमारा नंबर 1 1905 में जनवरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्टालिन के खेतों के सामूहिकीकरण का फैसले का कारण क्या था? अनाज का संकट, किसानों से जबरन अनाज खरीदना, खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला या फिर सभी? तो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा नंबर 4 सभी। अगले प्रश्न को देखिएगा, रूस में क्रांति का मुख्य कारण नहीं था, क्या नहीं था? कृषकों की हीन दशा, विचारकों का योगदान, जार का अत्याचारी शासन, द्वितीय विश्व युद्ध? क्या था दोस्तों रूस में क्रांति का मुख्य कारण नहीं था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, पहला विश्व युद्ध था। द्वितीय तो तब तक था ही नहीं दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। कल हम तीसरे अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।